हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के बारे में और ये स्टॉक्स हमें फिर से आज के दिन गिरावट में दिखाया है, क्योंकि स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है और स्टॉक्स हमारा लोअर लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में एक ब्रोकर की रिपोर्ट के माध्यम से 900 रुपीज का सेल का टारगेट दिया है और ये स्टॉक्स अब हमारा ऊपर जाने का भी नाम नहीं ले रहा है। आज मार्केट में अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, निफ्टी में भी अच्छा मूवमेंट मिला, पर ये स्टॉक्स हमारा जहां से ओपन हुआ वहां से कल का जो लास्ट का जो हाई था उसके पास गया और वहीं से रिटर्न आते हुए नजर आया है और लो के पास क्लोज हुआ है। हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया था और कहा था कि अगर लो का ब्रेकआउट होता है, जो कि लास्ट में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी और उसके नीचे क्लोजिंग होगी, तो फिर से स्टॉक से नीचे जाते हुए नजर आएगा। और स्टॉक वाकई में नीचे गया और स्टॉक अब हमारा फिर से नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये स्टोक्स का हमारा 1020 का पुराना वाला लेवल था, जो कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और ये लेवल अगर स्टोक्स हमारा फिर से तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। और देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर भी लेवल बनाया लो और फिर यहाँ पर लो बनाया और दोबारा स्टॉक इस लेवल को आकर के ऊपर की जाने की कोशिश की, पर आप देखिएगा फिर से स्टॉक्स हमारा ऊपर नहीं जा पाया इस लेवल से पहले, जो कि 1030 का 33 का लेवल था। स्टॉक ने हमारा आज का 1029 रुपये 50 पैसे तक ही जो है दम लगाया और वहीं से स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स कुछ इस तरह की चाल चलता है, जैसे कि स्टॉक्स में एक यहाँ पर छोटा सा अप मूवमेंट आता है, फिर बड़ी सी गिरावट आती है, फिर एक छोटा सा अप मूवमेंट आता है, फिर बड़ी सी गिरावट आती है, फिर स्टॉक में अप मूवमेंट आता है। तो ये जो ऊपर का जो मूवमेंट आता है ये पुराने हाई तक ही पहुंच पाता है। देखिएगा ये पुराना हाई है और ये पुराने हाई तक पहुंचा फिर नीचे की तरफ आया। अब अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का पुराना वाला लो था, स्टॉक ने इसी लेवल को क्या किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया और स्टॉक को नीचे लेके आ गया। फिर स्टॉक यहाँ पर हाई बनाया जो कि हमारा पुराना वाला हाई लेवल था और यहीं से स्टॉक फिर दोबारा आया, फिर से गिरावट दिखाई, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ आया और स्टॉक्स ने क्या किया, ये जो पुराना हाई लेवल लो लेवल था यहाँ तक पहुंचा फिर गिरावट दिखाई। फिर अगर आप देखेंगे तो इस तरह की रेड कैंडल बनती है, लो बनता है, तो आपको एंट्री नहीं लेना है। फिर से यहाँ पे मुझे वही कैंडल दिखाई दे रही है कि अगर स्टॉक हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा तो फिर अब ये लेवल टूटता हुआ नजर आ सकता है 1005 का और फिर लेवल जो रहेगा वो हमारा 982 या 984 के आसपास का रहने वाला है, जो कि पुराना वाला लो बना हुआ है। और अब स्टॉक से यहाँ पर तीसरी बार आएगा और तीसरी बार में स्टॉक से इस लेवल को ब्रेकआउट करने के चांसेस ज्यादा दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक का ऊपर की जो प्रेशर है वो कम लग रहा है और नीचे जाने की जो ताकत है सेलिंग प्रेशर वो ज्यादा लग रहा है, तो जिसकी वजह से ये स्टॉक्स हमें थोड़ा सा सतर्क होकर के चलना है। साथ ही रेड कैंडल जब तक बनेगी लो बनेगा और लो के पास क्लोज होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेना है। और इस स्टॉक्स में एक चीज का ध्यान ये रखना है कि जब भी स्टॉक्स पुराने हाई लेवल पर आता है तो वहां पर दो इंडिकेशन मिलेंगे। पहला तो या तो वो बड़ी सी रेड कैंडल बनाए, दूसरा या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए, या तीसरा डोजी या फिर लो के पास क्लोजिंग हो। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। स्टॉक में आज के दिन भी डाउन ट्रेंड देखने को मिला, तो कोशिश ये रहेगी इस स्टॉक्स में कि ये स्टॉक्स फिर से नीचे की तरफ जाए और स्टॉक इस लेवल तक पहुंचे। तब तक हमें एटलीस्ट वेट करना चाहिए। पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का है 1005 का, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा लेकर के चलेंगे तो 1000 रुपए का, जो कि इस कैंडल के लो का है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। अभी भी स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में है तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्टॉक्स में आप कहीं पर भी फंस सकते हैं, जो कि आप लॉन्ग टर्म में लेकर के रखे की सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।